हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा युवा वर्गों में फैलने वाला रोग है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मेनियर रोग के बारे में। मेनियर रोग कैसे फैलता है, ठीक है, यानी कि इसके क्या क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। और ये सबसे पहले कहाँ पे पाया गया इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। मेनियर रोग जो अंतःकरण का रोग है दोस्तों, जिसके कारण श्रवण शक्ति प्रभावित हो जाती है, यानी कि सुनने की शक्ति प्रभावित होती है दोस्तों। इसके अलावा और इसे संतुलन बनाने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। इसका पता सबसे पहले फ्रांस के चिकित्सा मेनियर ने 1861 ईस्वी में लगाया था, जिसका नाम यानी कि इस रोग का नाम पड़ा रहा था मेनियर। ठीक है, यानी उसी मेनियर चिकित्सक के नाम पर इसका रोग पड़ा था। इस रोग का आक्रमण अधिकांश युवा वर्गों में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब बताऊंगा मैं इसके और लक्षण क्या क्या है मेनियर रोग, इसकी जांच कैसे करें, यानी कि इसका पता कैसे लगाएं, इसके बारे में बताऊंगा। मेनियर रोग होता क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे इसका मेनियर क्या रोग यानी क्या होता है। मेनियर रोग जो कानों के आंतरिक हिस्से को क्षति पहुंचाने वाली बीमारी है। इससे सुनने और शारीरिक संतुलन को बनाने में कान का यह हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रोग की स्थिति में यानी कि इस रोग की स्थिति होने पर चक्कर आना और सुनने की समस्या मुख्य होती है। इसके अलावा कानों के बजने यानी कि टिनियस रोग हो सकता है दोस्तों। कई मामलों में मेनियर रोग केवल एक ही कान को प्रभावित करता है और यह अन्य युवा वर्गों की तुलना में 40 साल से 50 साल की आयु वाले लोगों में इस बीमारी के होने का खतरा सबसे अधिक रहता है और मेनियर रोग को क्रोनियन माना जाता है। इसके इलाज के यानी कि रोग के लक्षण और जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी कि विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिसऑर्डर्स एंड अदर यानी कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि NIDCD का अनुमान है कि अमेरिका में 6 लाख से अधिक लोगों में यह बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा हर साल 45,500 लोगों के निदान में इसका किया जाता है। ठीक है, इसका निदान किया जाता है दोस्तों। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे मेनियर रोग के सबसे पहले मैं लक्षण, मेनियर रोग की स्थिति प्रगतिशील होती है, जिसका अर्थ होता है इसके लक्षण समय के साथ खराब हो जाते हैं। शुरुआत में लोगों को कम सुनाई देने की समस्या होती है, जबकि बीमारी बढ़ने के साथ साथ बहरेपन जैसी समस्या हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो तुरंत बैठ जाएं, लेट जाएं। इस दौरान कोई भी गतिविधि न करें जिससे परेशानी और बढ़ जाए दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा इसके और क्या क्या लक्षण हैं, जैसे चिंता होना, धुंधली दिखाई देना, मतली या उल्टी आना, सिरहन, बहुत पसीना आना और नाड़ी का तेज चलना। इसके अलावा मेनियर रोग का अटैक अलग अलग लोगों में 20 मिनट के अंतर यानी 20 मिनट से लेकर 24 घंटे तक रहता है। कुछ लोगों में एक सप्ताह से कई बार, जबकि कुछ लोगों में महीने या साल में मेनियर रोग के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे मेनियर रोग बढ़ जाता है, उसी आधार पर इसके लक्षणों में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। सुनाई न देना या टिनियस रोग की स्थिति आपको हमेशा के लिए हो सकती है दोस्तों। इसके कारण क्या है, कारण के बारे में हम बात करें तो मेनियर रोग इसका कारण स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो ये कि कान को आंतरिक हिस्से में असामान्य मात्रा में यानी कि इंडोल्स एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण लक्षण विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि द्रव्य के एकत्रित होने के भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अब बात करें इसके और डिजीज क्या है। डिजीज में बात करें यानी कि इसको कैसे निदान कैसे करें। मेनियर डिजीज निदान के लिए डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ शारीरिक परीक्षणों की सलाह देता है, जिसके आधार पर इसका निदान किया जाता है। जैसे परीक्षण की बात करें तो रोटरी चेयर टेस्ट यानी पोस्टोग्राफी, और इसके अलावा वीडियो हेड एप्पल्स टेस्ट, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये इसका टेस्ट किया जाता है। इनमें अन्य में बात करें तो ब्लड टेस्ट होता है, MRI होती है, जैसे इमेजिंग टेस्ट के लिए करवाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके आधार पर बीमारी का पता लगा सकते हैं। डिजीज़ के बारे में बात करें तो मेनियर डिजीज क्रोनिक स्थिति है। इसका अब तक कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं हो सका है। हालांकि डॉक्टर इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ
इलाज के माध्यमों को यानी कि प्रयोग में ला सकते हैं। दवाई देने का तरीका, मेनियर डिजीज के लक्षणों नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में पिछले में बताया था कि वर्टिन 16 mg, 24 mg, 8 mg ये टेबलेट आती है, ये मेनियर रोग में काम आती है दोस्तों। यदि रोगी को उल्टी या दस्त की शिकायत हो रही है तो एंटीबायोटिक यानी एंटी न्यूरोजनल दवाई दी जाती है। कान में दर्द एकत्रित होने के कारण मेनियर डिजीज की शिकायत हो सकती है दोस्तों। ऐसे में आप डॉक्टर को कुछ दवाएं दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब बात करें श्रवण यंत्र, रोगी को सुनने की शिकायत हो तो डॉक्टर से उसे कुछ ऐसे उपकरण दे सकते हैं जो उसे सुनने में मदद करें। सर्जरी के बारे में बात करें तो मेनियर डिजीज के ज़्यादातर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों, जिसे लोगों में अन्य इलाज के माध्यमों से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। उनको सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। कान में जमे द्रव्य को कम करके या द्रव्य निकासी के लिए एंडोस्कोपिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ को उत्पादन को कम करने में आंतरिक कान के द्रव्य जल निकासी को बढ़ावा देने में मदद के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इन माध्यमों के अलावा डॉक्टर आपको फिजिकल थेरेपी की भी सलाह दे सकता है। इसके माध्यम से रोगों के लक्षणों को नियंत्रित करने में आपको आसानी हो जाती है दोस्तों। ये थे मेनियर के जो। अब बात करते हैं इसकी दवाई के बारे में। दवाई मैंने पहले ही बता दी कौन कौन सी दवाई। एक तो आती है वर्टिन 16 mg टेबलेट, ठीक है। इसके अलावा एक आती है सिटाम टेबलेट, ठीक है। ये इसके टेबलेट है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।